तो बेटा आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4। इसको बेटा हम इसी एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं और बेटा इतनी आसान वीडियो होने वाली है, अगर आपने एक बार देख लिया तो मैं ये कहता हूं कि आप जिंदगी भर इस वीडियो को जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को नहीं भूलोगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम इसमें शुरुआत करने वाले हैं इसके बेसिक की। इसका बेसिक करने के बाद फिर हम पढ़ेंगे किस पर, क्वेश्चन पर। तो शुरुआत करते हैं बेटा इसके बेसिक की। अब देखो इसमें सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करने से पहले हमें एक दो चीज को और ध्यान रखना पड़ेगा, क्या, या फिर ये कह सकते हैं वो सारी की सारी चीजें किसमें आएंगी, हमारी बेसिक में। तो बेटा मैं इसमें तुम्हें दो चीज बताने वाला हूं संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? संख्याओं के बारे में। और संख्या कौन कौन सी? परिमेय और अपरिमेय। कौन कौन सी बेटा? परिमेय और एक संख्या आएगी अपरिमेय। इन दोनों संख्याओं के बारे में बेटा मैं बताने वाला हूं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करें परिमेय संख्या की। किसकी बात करें? परिमेय संख्या की। तो बेटा ध्यान रखना, चलो परिमेय छोड़ो, पहले बेटा हम अपरिमेय की बात करेंगे। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जो रूट में हो लेकिन वो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। कौन सा बेटा? रूट में हो लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। जैसे मैंने लिखा बेटा रूट में 2, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? 2 नहीं है, तो इसलिए बेटा क्या है? अपरिमेय। मैंने लिखा रूट में बेटा 3, क्या ये 3 किसी का वर्ग है? नहीं है, इसलिए बेटा अपरिमेय है। मैंने लिखा रूट में 4, तो क्या ये किसी का वर्ग है? हाँ सर, 4 तो 2 का वर्ग होता है, इसलिए बेटा ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ये बात कहना है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी न किसी का एक पूर्ण वर्ग है। इसका मतलब रूट 4 जो होगा बेटा वो कौन सा होगा? परिमेय होगा। इसके बाद बात करूंगा बेटा 5 की, इसके बाद बात करूंगा 6 की। ये सभी संख्या जो होंगी ये हमारी बेटा कौन सी होंगी? अपरिमेय। और परिमेय कौन सी होने वाली है? रूट 4 होगा बेटा, रूट में 9 होगा, रूट में 16 होगा, और इसमें बट्टे वाली संख्या भी आती हैं 3/7 माइनस का 9/11 0 डॉट डॉट डॉट। इसमें भी बहुत सारी संख्या। लेकिन अपरिमेय में एक संख्या और याद रखना बेटा, अपरिमेय में एक शब्द आता है बेटा पाई। क्या शब्द आता है? पाई। अगर पाई की हम बात करें तो पाई ध्यान रखना, हमेशा हमारी जो संख्या वो कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अगर हम बात करें बेटा 22/7, तो 22/7 हमारी होने वाली क्या? परिमेय संख्या। ठीक है, बस इतना बताना था। इसके बाद क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा और देखिए बेटा। देखो ध्यान रखना, यही मेन है इसमें। अगर मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर बेटा 5 माइनस रूट 11। अब एक चीज बताओ, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं बेटा 5 की, इसकी बात करूं, यहाँ अगर मैं बात करूंगा बेटा 5 की, तो 5 हमारे पास जो संख्या होगी वो कौन सी होगी? परिमेय संख्या होगी। अगर हम बात करूं बेटा रूट 11 की, तो ये रूट 11 कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय। देखो ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। अगर किसी भी संख्या में अपरिमेय संख्या दिख जाए तो उस पूरी संख्या को अपरिमेय बोलते हैं। दोबारा समझ लो, यदि किसी संख्या में अपरिमेय संख्या दिख जाए तो उस पूरी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं, बस याद रख लो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्नावली 1.4 शुरुआत करने जा रहा है बेटा। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय है, कौन कौन अपरिमेय है। हमसे ये पूछ रहा है कि बेटा इसमें कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब एक चीज बताओ, जैसे मान लीजिए, मानना क्या बेटा, दे रखा है मुझे 2 माइनस रूट 5। क्या है? 2 माइनस रूट 5। 2 तो मुझे बेटा परिमेय है और रूट 5 क्या है? अपरिमेय। ये परिमेय और ये अपरिमेय। मैंने बताया था कभी भी क्वेश्चन में अपरिमेय दिख जाए, क्या दिख जाए? अपरिमेय दिख जाए, तो उस पूरी संख्या को बेटा हम अपरिमेय बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अपरिमेय। तो इसका मतलब पहली वाली जो संख्या होगी वो हमारी संख्या कौन सी होने वाली है? अपरिमेय संख्या होने वाली। अब दूसरा देखो सर, 3 प्लस रूट में 23 माइनस 23। अब एक चीज बताओ सर, इसमें भी हमें रूट में 23 जो है वो हमारी कौन सी है? अपरिमेय। क्या इस पूरी संख्या को भी हम अपरिमेय कह देंगे? बेटा यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के बाद देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये रूट में 23 जो है बेटा प्लस का है और ये किसका है? माइनस का। तो प्लस और माइनस बेटा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और केवल क्या बचा? 3। अब बताओ 3 परिमेय होगी या अपरिमेय? सर 3 तो परिमेय है, तो इसका मतलब ये जो पूरी संख्या होगी परिमेय होगी। दोबारा समझ लो बेटा, अभी मैंने तुम्हें ये बताया था किसी भी संख्या में अपरिमेय दिख जाए तो अपरिमेय बोल देते हैं। सर इसमें भी अपरिमेय दिख रही थी, लेकिन अपरिमेय दिखेगी तब जब इसको हम सोल्व करने के बाद देखेंगे। सोल्व करने के बाद भी अगर अपरिमेय दिख रही है तो अपरिमेय बोलेंगे, अन्यथा बेटा परिमेय बोलेंगे। सही है। जैसे इसका तीसरा पार्ट देखो, तीसरे पार्ट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? 2√7 अपॉन
7√7। पहले बेटा इसको सॉल्व करो, देखो √7 से √7 कटा तो क्या बचा बेटा 2/7 ही तो बचा। अब बताओ 2/7 अपरिमेय होगी या परिमेय? परिमेय होगी, तो इसको बेटा मैं परिमेय बोलूंगा। समझ में आ रही है ना? अब देखो आगे, इसके बाद 1/√2। अब बताओ क्या √2 किसी से कर सकता है? ये था बेटा तीसरा पार्ट। अब मैं बात करूंगा चौथे पार्ट की। कितना है? 1/√2। क्या √2 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसका मतलब रूट की संख्या आ रही है ना, रूट की संख्या आती है तो उसे हम बेटा क्या बोलते हैं? अपरिमेय। क्या बोलते हैं? अपरिमेय। अब देखो आगे, इसके बाद आ रहा है बेटा 2 पाई। क्या आ रहा है? 2 पाई। तो मैंने अभी एक बताया था पाई, बेटा पाई हमारी कौन संख्या होने वाली है? अपरिमेय संख्या होने वाली है। इसका मतलब 2 पाई भी क्या आ जाएगी? अपरिमेय संख्या आ जाएगी। कौन संख्या बेटा? अपरिमेय संख्या। डन? कोई दिक्कत? यहां तक हम आसानी से कर सकते हैं। तो अभी तक हमने इस पहले क्वेश्चन में परिमेय और अपरिमेय बेटा छाट ली। आगे देखते, और ध्यान रखना एक और चीज बेटा, इस एक्सरसाइज में मैं आपको सभी क्वेश्चनों के साथ साथ जितने भी इस चैप्टर में, चैप्टर छोड़ो, इस एक्सरसाइज के किसी भी चैप्टर में जितने भी बहुविकल्पी बनते, सॉरी बहुविकल्पी उदाहरण बनते हैं, उन्हीं सभी उदाहरणों को बेटा मैं कराने वाला हूँ। एग्जाम्पल जितने भी बनते हैं सभी को कराऊंगा। जैसे इस एक्सरसाइज में देखते हैं कितने एग्जाम्पल आने वाले बेटा, मैं सबको कराने वाला हूँ। ये यहां तक हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना? ठीक है, देखो आगे बात करते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन की तरफ। लेकिन देखो दूसरे क्वेश्चन से पहले मेरे पास क्या आ गया? उदाहरण नंबर 11। जांच कीजिए कि क्या ये और ये अपरिमेय संख्या है। हमसे पूछ रहा है बेटा 4 संख्याओं के बारे में। एक और बार रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन सी परिमेय होगी, कौन कौन सी अपरिमेय होगी। बेटा ये वाली संख्या हो गई, और एक हो गई ये वाली संख्या, और बेटा एक हो गई √2 + 21, और एक कितनी है बेटा π-2। ये बेटा 4 संख्याएं हैं। इनके बारे में बात करेंगे कि ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। बड़ा सिंपल है, रूट में संख्या दिख जाए जो किसी का वर्ग ना हो उसे हम अपरिमेय बोल देते हैं, और पाई आ जाए तो उसे भी हम क्या बोल देंगे बेटा? अपरिमेय बोल देंगे। तो देखो रूट में 5 आ रहा है, क्या किसी से कट सकता है? नहीं कटेगा, इसलिए बेटा क्या होगी ये? अपरिमेय। क्या होगी? अपरिमेय। ठीक है, अब देखो रूट में 5 आ रहा है, क्या किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसको भी हम क्या बोल देते हैं? अपरिमेय। ठीक है ना? यहां तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। क्या समस्या हो रही है? नहीं हो रही ना? तो बेटा कुछ एग्जाम्पल और अपनी तरफ से करके देखना, सॉल्व करके कि हमारी कौन सी अपरिमेय होगी, कौन सी परिमेय। अब देखो ये तो मुझे पता है बेटा परिमेय है, और ये क्या है? अपरिमेय। तो अभी बताया था, बस अपरिमेय दिख जाए तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? अपरिमेय। क्या बोलेंगे बेटा? अपरिमेय। देखो इसमें क्या आ गया? पाई आ गया, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे? अपरिमेय। ठीक है, ये हमारा बुक का एग्जाम्पल नंबर 11 था। उदाहरण नंबर कितना है? 11। आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलो हो जाएगा मेरे शेर, कोई दिक्कत? बेटा अगर मान लो कोई सी भी क्वेश्चन में समस्या आती है तो आप कमेंट करके बता दिया करो, या फिर किसी भी चैप्टर में दिक्कत आती है कि सर ये वाली एक्सरसाइज या चैप्टर या क्वेश्चन ये समझ में नहीं आया सर, इसको दोबारा रिपीट कर दो, मैं इसको एक छोटा सा वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब उस पर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद एक और आ गया बेटा एग्जाम्पल नंबर 12। वही कह रहा है, इसमें क्या बोला इसने बेटा? इसको और इसको क्या करना है? जोड़ना है। इस चीज को क्या करना है? हमें जोड़ना है। किस चीज को? देखो 2√2 + 5√3, इसमें बेटा इसको क्या करना है? हमें जोड़ना है। जोड़ना है तो इसका मतलब किसका चिन्ह लाऊंगा? प्लस का। किसको जोड़ना है? √2 - 3√3। अब देखो अब जुड़ेंगे कैसे? पहले बेटा मैं ब्रैकेट को हटाऊंगा यहां से, तो √2 + 5√3 + √2 - 3√3। अब एक चीज समझने वाली है बेटा, यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है, ये समझना है। अगर ये समझोगे तो एक्सरसाइज हो जाएगी आराम से। देखो क्या, एक चीज बताओ, देखो यहाँ पर हमें रूट में 2 संख्या दे रखी है। एक तो बेटा रूट में 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और एक रूट में 3 यहाँ है और 3 यहाँ है। ध्यान रखना, कभी भी संख्या में जोड़ना हो या घटाना हो या गुणा करना हो तो रूट की रूट के साथ होगी, सेम रूट के। जैसे मान लीजिए जोड़ने और घटाने में ध्यान दीजिए पहले भी, अगर मान लीजिए 2√2 है तो इसका मतलब √2 यहाँ और √2 यहाँ, तो ध्यान रखना ये दोनों आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे? ये दोनों। अच्छा यहाँ √3 है और बेटा यहाँ √3 है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे? वो डिपेंड किस पर करेगा? वो डिपेंड करेगा बेटा इनके चिन्हों पर, प्लस प्लस के हैं, प्लस माइनस के हैं। ठीक है,
अब देखो बेटा 2√2 ये है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1√2, तो 2√2 और 1√2 तो कितना हो गया बेटा 3√2। अब 3√4 मत कर देना बेटा, रूट का सेम आएगा। समझ में आ रही है? जैसे 5 और 3 जुड़ेगा घटेगा, 5 में से 3 घटा है तो यहाँ आ गया बेटा 2, लेकिन रूट जो है वही आएगा, कितना आएगा बेटा √3। कोई समस्या पैदा तो नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि मैं कराऊंगा इसी टाइप से। एक बार पढ़ो, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो अगला, जहां तक हमने जोड़ दिया, अगर इसे बोलता है इसे घटाइए तो बीच में क्या लगा देता, हमें माइनस लगा देता, सिंपल ही हो जाता। गुणा की बोलता तो यहाँ में गुणा कर देता, भाग की बोलता तो यहाँ भाग का चिन्ह लगा देता, आराम से कर लेते। ठीक है, जोड़ सकते हैं। एक और चीज बताइए, जैसे मैंने लिखा 3√5 प्लस 5√3। अब ये बताओ इसको अगर हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बताओ भाई। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ने में बेटा कितना आने वाला है, बता जल्दी। हाँ भाई देखो, मैंने अभी तुम्हें बताया था बेटा कि हम जोड़ते और घटाते कब हैं, जब रूट वाली संख्या सेम होगी। देखो रूट में 2 और रूट में 2 इनको ही जोड़ा घटा है। देखो यहाँ रूट में 5 है और यहाँ रूट में कितना है 3 है, ना तो बेटा जोड़ेगा ना ही घटेगा, जैसा का है ऐसा का ऐसा ही रहेगा। समझ रहे हो ना, जैसा है ऐसा का ऐसा ही रहेगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, अब कह रहा है इसको इससे क्या करना है बेटा, गुणा करनी। अभी तो मैंने बेटा जोड़ा था, जोड़ते का भाई हमें पता चलेगा। अब गुणा कैसे करेंगे, मैं करूंगा बेटा 6√5 गुणा 2√5। अब देखो जैसे हम जोड़ते ना घटाते ना, ऐसे ही हम बेटा गुणा करते। गुणा में क्या होगा बेटा, 6 की तो इसमें गुणा हो जाएगी और इसकी इसमें गुणा होगी, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 गुणा √5 की √5 पे करोगे तो अंडूड बेटा 5 25 हो जाएगा। और रूट में 25, 25 बेटा किसका वर्ग होता है 5 का, तो √25 का जो मान होगा वो 5 होगा। कितना होगा 5 होगा, और 12 पंजे कितना आ जाएगा 60। ऐसे ही अगर मैं बात करूं बेटा √16 का मान कितना होगा 4। कैसे पता चली सर, क्योंकि 16 किसका वर्ग है 4 का। मैंने लिखा √64 किसका मान होगा, √64 का जो मान होगा वो कितना होगा बेटा 8 होगा। ठीक है, यहां से मैं सिंपली गुणा करना सीख गए कि गुणा करने में ध्यान रखना, रूट वाली संख्या के रूट में गुणा करते हैं और बिना रूट वाली संख्या की बिना रूट में गुणा करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे मैंने लिखा बेटा 7√3 मल्टीप्लाई 5 कितना लिखू 2। अब मैं क्या करूंगा बेटा, बिना रूट की तो बिना रूट में गुणा करूंगा, तो 7 पंजे 35 हो जाएगा, और रूट की बेटा रूट में करूंगा, √3 √2 √3 दूनी 6 हो जाएगा। क्या 6 किसी का वर्ग है, नहीं है, तो सेम का सेम लिख दो। अगर वर्ग होता तो बेटा मैं क्या लिख देता, वर्ग लिख देता, वर्ग का मान लिख देता। ठीक, डन, समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे देखो बेटा, बड़े कर तो सकते हो ना आराम से। ठीक है, देखो बेटा अब करा इसमें हमें भाग करना है। अब देखो भाग भी वही सेम प्रोसेस है, रूट वाली संख्या का रूट में करेंगे और बिना रूट वाली संख्या का बिना रूट में करेंगे। जैसे हमने गुणा की थी सेम डिक्टो मैं बेटा क्या करने वाला हूं, भाग करने वाला हूं। 8√15 बट्टे 2√3, भाग का मतलब तो बट्टे में आएगा। देखो इससे ये काटूंगा, इससे ये काटूंगा, 2 से काटूंगा बेटा इसे 4 बार, और 3 से काटूंगा इसे 5 बार, लेकिन रूट में जरूर आएगा। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 4√5, क्या और कुछ बचा, नहीं बचा, तो यही क्या होगा इसका आंसर होगा। डन, कोई दिक्कत, ठीक है भाई। चलो ये था बेटा एग्जांपल नंबर 14। इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं, अगला वाला क्या, देखिए देखो मेन है ये। इसमें हमें दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें क्या करना है बेटा, हमें गुणा करनी है। क्या करनी है, गुणा करनी है, मतलब इसको हमें सरल करना है। अगर हमें ये सरल करना आ गया तो मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट है वो होता है बेटा हर का परिमीकरण। अब ये भी मैं बताऊंगा बेटा हर का परिमीकरण क्या होता है। सबसे पहले बेटा हमें इसके गुणा करना सीखना पड़ेगा। अगर हम गुणा करना सीख जाएंगे तो फिर हम आसानी से हर का परिमीकरण कर सकते हैं। अगर मान लीजिए गुणा हमसे दिक्कत होती है तो बेटा हर के परिमीकरण में भी हमें क्या होने वाली है, दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो
मैं क्या करूंगा यहाँ पर बेटा, पहले इसको मैं कंप्लीट करने वाले हैं, इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल और रखें, एग्जाम्पल को भी हम कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा डबल डबल हो जाएगा, डबल डबल से फिर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखो भाई, चलो बेटा, ठीक है, अब देखो इसको करेंगे हम, इसको क्या करना है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, मतलब इसको व्यंजक को हमें क्या करना है, सरल करना। तो मैंने क्वेश्चन लिखा 3 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या बेटा 2 + √3। अब ये तो बेटा पता होगा हमें इसकी गुणा हम कैसे करते हैं, क्या करना है, इसकी हमें गुणा करते हैं। अब देखो गुणा करने का मैं सिंपल तरीका और बताता हूँ एक और बेटा, इसकी गुणा पहले मैं इसमें करूंगा, मतलब इसकी गुणा दोनों में होगी, फिर बेटा इसकी गुणा दोनों में होगी, ठीक है ना, और रूट की गुणा रूट में होती है और बिना रूट की बिना रूट में होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक रूट वाली संख्या है और एक बिना रूट वाली संख्या है, इनकी मैं आपस में गुणा करती हूँ, आपस में गुणा नहीं होगी, समझ रहे हो ना। जैसे पहले बेटा अगर मैं 3 की गुणा 2 में करूंगा तो 3 दूनी 6 गुणा तो हो जाएगी सिंपली, प्लस अगर तुम ये कहोगे सर 3 की गुणा √2 में करो तो √6 कर दो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक रूट का है और एक बिना रूट का, तो इसका मतलब इनकी गुणा नहीं होगी। तो इसकी गुणा इस पर करने पर मैं सेम का सेम लिख दूंगा, कितना 3√2। इसकी गुणा इसमें करी बेटा ये आ गया, इसकी गुणा इसमें करी तो ये आ गया, ठीक है। अब फिर इसकी मैं दोनों में गुणा करूंगा, बेटा इसकी गुणा इसमें करूंगा, गुणा हो जाएगी, नहीं होगी। जब नहीं होगी तो बेटा सेम का सेम लिख दूंगा, लेकिन रूट वाले को पीछे लिखूंगा, बिना रूट वाले को आगे लिखूंगा। तो 2√3 प्लस, लेकिन रूट वाले की तो रूट में हो जाएगी ना, रूट वाले के रूट में होगी, तो √3 के √2 में करूंगा तो √6 हो जाएगा। अब देखो क्या कोई जोड़ सकता है, देखो √6 का कोई है नहीं है, √3 का कोई है नहीं है, √2 का कोई है नहीं है, केवल बिना रूट वाली कोई संख्या है नहीं है। इसका मतलब ना ही ये जुड़ेगा ना ही ये घटेगा, बस इसका जो आंसर आएगा वो यही आएगा, समझ में आया, ठीक है। ये था बेटा इसका फर्स्ट पार्ट। अब मैं बात करने वाला हूं इसके सेकंड पार्ट की, और सेकंड पार्ट को बेटा मैं दो टाइप से बताऊंगा, 3 + √3 और दूसरा क्या बेटा 3 - √3, 3 - √3। देखो इसमें देखो, एक तो हम गुणा करके ऐसे कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि बेटा हम इसमें एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, a + b और क्या a - b। तो पहले मैं गुणा करके बताऊंगा, फिर बाद में फॉर्मूला लगाऊंगा कैसे। देखो अगर मान लीजिए मुझे गुणा करनी हो तो बेटा पहले इसे 3 की मैं दोनों में गुणा करूंगा, फिर √3 की दोनों में करूंगा। तो करो पहले 3 की गुणा करो बेटा 3 में, 3 की गुणा 3 में करूंगा, 3 × 9 हो जाएगा, माइनस 3 की गुणा √3 में नहीं होगी तो सेम का सेम लिखा जाएगा, 3 √3। अब क्या है प्लस, इसकी गुणा इसमें नहीं होगी तो सेम का सेम लिखा जाएगा, लेकिन बिना रूट वाला पहले लिखा जाएगा और रूट वाला बेटा बाद में लिखते हैं। अब इसकी गुणा इसमें करना, देखो प्लस माइनस माइनस होगा, √3 की √3 में करूंगा तो बेटा यहाँ आएगा √3 × 9। अब देखो ये तो मेरा माइनस का है और ये किसका है प्लस, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मेरा माइनस का और ये किसका है प्लस का, तो बेटा माइनस प्लस सेम होते तो कट जाते हैं। तो यहाँ कितना है 9, माइनस यहाँ कितना है बेटा 3। सर 9 था 3 कैसे लिख दिया, बेटा 9 किसका वर्ग होता है, रूट में 9 है ना, रूट में 9 का मतलब 3 का मान है, तो इसका मतलब इसका जो मान है 3 होगा, और 9 में से जब बेटा मैं 3 घटाऊंगा तो इसका जो आंसर कितना आ जाएगा 6। एक तो पार्ट ये हो गया इसका। अगर मैं दूसरे टाइप की बात करूं, दूसरे टाइप को हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि a + b और a - b हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या क्या a + b और a - b। अब मुझे ये बता दीजिए
कि a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी और क्या a माइनस बी। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर और माइनस बबुआ बबुआ हाँ जो भी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, पहला वाला बेटा है कितना 3 है, तो यहाँ लिखूंगा बेटा 3 का स्क्वायर माइनस दूसरा वाला कितना है, दूसरा वाला है √3 और उसका क्या स्क्वायर। अब बताओ 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होगा, लेकिन √3 का स्क्वायर स्क्वायर से रूट बेटा हट जाता है तो केवल कितना आएगा 3, तो इसका मान कितना आने वाला 6। अब देखो दो तरीके हैं, कोई सा जो बेस्ट लगे उससे कर सकते हो, लेकिन ये हर क्वेश्चन में लगा सकते हैं, लेकिन ये हम उसी में लगाएंगे जिसमें ये दोनों संख्या सेम हो, एक बार प्लस हो और एक बार क्या हो माइनस हो, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी की कंडीशन बन रही हो तो फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे, अन्यथा हमें कैसे करना पड़ेगा, वो गुणा से ही करना पड़ेगा। डन, ठीक, ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद बात करने वाले बेटा थर्ड पार्ट की। किसकी बात करने वाले बेटा, थर्ड पार्ट। ये है बेटा √5 प्लस √2 का क्या स्क्वायर। यहाँ रूट 2 बार लग गया है, एक बार लेकिन, ठीक है ऐसे करके। अब देखो इसको भी करने के मेरे पास दो तरीके हैं। कैसे, एक तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ, या फिर इसको बेटा मैं 2 बार लिख दूंगा फिर गुणा कर दूंगा। देखो चलो 2 बार लिख दे, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है बेटा 2 बार होगा। जैसे मैंने लिखा 5 का स्क्वायर, तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ 5 गुणा 5, ऐसे लिखते हैं ना। ऐसे बेटा स्क्वायर लग रहा था, इसको हम 2 बार लिख लेंगे। कैसे, √5 प्लस √2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा √5 प्लस √2। अब हमें सिंपली क्या करनी है, गुणा करनी है। क्या करनी है बेटा, गुणा। और गुणा का तरीका तो हमें पता है, कैसे, रूट वाले की रूट में होती है और बिना रूट वाले की बिना रूट में होती है। तो यहाँ पर तो सब रूट वाले हैं तो आपस में गुणा हो जाएगी। तो पहले बेटा 5 की गुणा दोनों में करूंगा, फिर 2 की गुणा दोनों में करूंगा। जब 5 की गुणा 5 में करूंगा तो बेटा ये आएगा 5 25, लेकिन रूट में, प्लस जब मैं 5 की गुणा 2 में करूंगा तो ये आएगा 5 दूनी 10 रूट में, प्लस जब √2 की रूट 5 में करूंगा तो ये भी कितना आएगा √10, प्लस अब 2 की गुणा 2 में करूंगा तो ये आएगा बेटा कितना √4। ठीक है, अब ये बताओ 25 जो किसका वर्ग है, ये तो सर 5 का वर्ग है। 10 किसका वर्ग है, किसी का भी वर्ग नहीं है। तो ये वाला 10 भी किसी का वर्ग नहीं है, ये वाला 4 तो होगा किसी का वर्ग, सर 4 है 2 का वर्ग, तो इसका मतलब इसका मान 2 आ गया। अब इनका क्या करें, देखो √10 ये है, √10 ये है, रूट में संख्या सेम है तो इनको जोड़ दो या घटा दो, तो प्लस प्लस के दोनों जुड़ जाएंगे तो 2√10 हो जाएगा। अब ऐसा मत कर देना रूट में 20 कर दो, गड़बड़ हो जाएगी भाई, पहले बता दे रहा हूँ, बहुत बच्चे करते हैं ये वाली गलती। √10 तो ये होगा बेटा एक बार ये और एक बार, कितनी बार होगा 2 बार √10, लेकिन ये था प्लस, तो इनको तो मैं जोड़ सकता हूँ आपस में, 5 और 2 7 जोड़ सकते हैं ना, प्लस 2 √10। अब ऐसा मत कर देना कि सर 7 और 2 को भी जोड़ दो, 7 और 2 नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, इसलिए नहीं जुड़ेगा क्योंकि बेटा 2 के पास रूट है लेकिन 7 के पास रूट नहीं है। डन, तो इसका यही आंसर हो जाएगा मेरे शेर। ठीक है, आगे देखो, तीसरा पार्ट यहां पर हमने आसानी से कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं बेटा चौथे पार्ट की। देखो √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, देखो इसमें दोनों में सेम है, एक बार प्लस और एक बार क्या है माइनस, बिल्कुल सेम ये बनना है। या तो ये वाला तरीका आजमा लो या फिर ये वाला तरीका, लेकिन मैं बेटा ये वाला तरीके से कर रहा हूँ क्योंकि मैं गुणा तो मैंने कई बता दिए लेकिन फॉर्मूले वाला एक बताया, तो इसको भी मैं फॉर्मूले से करने वाला हूँ। क्वेश्चन क्या है बस ये लिखना है मुझे एक बार, क्या है बेटा, √5 माइनस √2 और दूसरे में आएगा बेटा √5 प्लस में √2। अब यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और क्या होता है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो बेटा पहले का स्क्वायर करूंगा तो मतलब √5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस दूसरे का भी स्क्वायर करूंगा तो √2 का भी मुझे क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। √5 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे ये पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है और √25 का मान अभी मैंने बताया था कितना होता है बेटा 5 होता है।
तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 5। अंडर 2 का जो स्क्वायर होगा वो 4 होगा, और 4 का मान कितना होगा 2। जब 5 में से बेटा मैं 2 घटा दूंगा तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। डन। आराम से समझ में आ गई होगी, अच्छी तरीके से आ गया होगा मेरे हिसाब से, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन बेटा अगर मान लो किसी को समस्या हो रही तो घर एक बार रिवीजन जरूर करना पड़ेगा। रिवीजन नहीं करोगे तो 2 दिन बाद 4 दिन बाद मैं 100% बोलता हूँ भूल ही जाओगे। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को करने के बाद 1 से 3 बार, कम से कम 3 बार, 2 या 3 बार आपको रिवीजन करना चाहिए। समझ रहे हो? अगर 2-3 बार एक एक मतलब 2-3 बार अगर आप रिवीजन कर लेते हो तो क्वेश्चन दिमाग में ऐसे बैठ जाते हैं कि उनके आंसर भी हमें याद हो जाते हैं, आंसर भी। ठीक है ना? अब मैं भाई इन क्वेश्चनों को अब मेरे छोड़ डालो, कोई दिक्कत नहीं। तुम देखो भाई आगे बढ़े, यहां तक मैंने 4 पार्ट कर दिए। अब इसके बेटा हम करने वाले हैं एग्जाम्पल, जिसको बनाना जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए, मतलब इनको भी हमें क्या करना है, सोल्व करना। सेम उसी की तरह है, सेम डिक्टो। अभी जो मैंने 4 पार्ट बताया था उसी के ये 4 पार्ट ये समझ लीजिए एक्स्ट्रा है। अब देखो इसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिखा √5 प्लस √7, दूसरे बेटा 2 प्लस √5। देखो कैसे करेंगे, हमें पता है कि बेटा रूट वाले की तो रूट वाले में होती है और बिना रूट वाले की बिना रूट में गुणा होती है। कैसे? जब बेटा 5 की गुणा 2 में हो जाएगी नहीं, क्योंकि एक रूट का है और एक बिना रूट का, तो गुणा नहीं होगी। जब नहीं होगी तो सेम का सेम लिखूंगा, क्या 2 √5। अब इसकी देखो, इसकी गुणा मुझे दोनों में कर देते ना, इसकी तो इसमें कर दी, लेकिन इसकी इसमें कर दी। √5 की √5 में हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो बेटा रूट में 25 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखो अब मुझे करनी है 7 की, इसमें √7 की 2 में हो जाएगी, नहीं होगी क्योंकि एक रूट का एक बिना रूट का। तो यहाँ होगा बेटा 2 √7 प्लस दोनों रूट वाले हैं, 7 पंजे कितना आ जाएगा 35। अब देखो √5 किसी का मान होता है, नहीं होता, तो इसको लिख सकता हूं बेटा मैं 2 √5। ये किसी का मान होता है, √25 बेटा मान होता है किसका, 5 का, प्लस 2 √7 का 2 √7 आएगा, और प्लस बेटा कितना आएगा 35। अब ये देख लो कोई रूट में संख्या सेम है, अगर कोई भी रूट में संख्या सेम है तो उसको बेटा मैं जोड़ दूंगा या घटा दूंगा। देखो कोई भी रूट में सेम, रूट में यहाँ 5 है, यहाँ रूट है ही नहीं है, यहाँ रूट 7 है, यहाँ 35। इसका मतलब सभी संख्याएं क्या है, अलग अलग है। जब सभी संख्या अलग अलग है तो इसका ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। डन। क्या अब एक चीज समझाओ क्या, अरे भाई मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ पर रूट नहीं है लेकिन मैंने रूट लगा दिया है, पर कोई दिक्कत नहीं, मतलब सीखना है ना, एग्जाम्पल ही तो है। इसका तुम खुद कर लेना, बिना रूट, मतलब रूट नहीं लगाना, बिना रूट के करना तुम। ठीक है, चलो दिखा नहीं भाई, ध्यान नहीं दिया मैंने से। तो ये है सेकंड पार्ट इसका। अब कर रहा हूँ बेटा मैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, ये है 5 √5 और दूसरे बेटा 5 - √5। अब यहाँ पर बेटा एक फॉर्मूला लग जाएगा, अभी जो मैंने बताया था, कौन सा फॉर्मूला, a + b और क्या a - b, क्या होता है a² और माइनस में बेटा क्या b², a² और माइनस में क्या b²। तो क्या होगा, पहले वाले का स्क्वायर, तो यहाँ लिखूंगा बेटा पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का भी क्या स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस √5 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 5, क्योंकि √5 का मान 25 होगा, √25 का मान 5 होता है। जब 25 में से 5 घटाऊंगा तो यहाँ पर बेटा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 आंसर। सेकंड पार्ट, अगर तुम गुणा करके करना चाहते हो बेटा गुणा करके हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि रूट वाले की रूट में गुणा होगा, बिना रूट वाले के बिना रूट में गुणा होगा। बस यही फॉर्मूला आजमा लो भाई, अगर यही लगा लोगे ना तो आराम से उद्धार हो जाएगा भाई। किसका, अरे मेरा उद्धार नहीं होगा मेरे लाल, मेरा तो पहले उद्धार हो चुका है, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा मेरे शेर, तुम्हारा। ठीक है ना, किसका उद्धार होगा, शकल देगा अपनी में, तेरा ही होगा। हाँ ठीक, एक है सर, इतनी इतनी शक्ल तो खराब नहीं है बेटा, है खराब। किसकी, हाँ तेरी भाई, तुझसे ही कह रहा हूँ, तेरी खराब है। तीसरा पार्ट देखो भाई,
ये कह रहा सर बुरा लग जाएगा इसको। अबे लग जाएगा तो लग जाएगा, तो मुझे क्या दिक्कत है? बुरा तुझे लगेगा, मुझे तुझे लगेगा? मुझे लगता है तो मुझे दिक्कत रहती भाई। देखो यहाँ पर मुझे क्या करना, √3 प्लस √7 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसको मैं दो बार लिख सकता हूँ, स्क्वायर का मतलब दो बार लिख सकते हैं ना। तो यहाँ लिखा बेटा मैंने √3 प्लस √7, और दूसरे में भी क्या आएगा, √3 प्लस √7। बेटा गुणा कर सकते हैं, गुणा करो। पहले इसकी इसमें गुणा करूंगा तो गुणा करूंगा बेटा √9 आएगा, इसकी इसमें गुणा करूंगा तो बेटा रूट में 21 आएगा, प्लस √7 के √3 में करूंगा √21 आएगा, प्लस 7 के 7 में करूंगा तो √49 आएगा। ये तो कर लोगे ना बेटा। √3 9 का मान होता है बेटा 3, देखो √21 ये है और √21 ये है, तो जुड़ जाएंगे ना दोनों सेम रूट में, तो ये होगा बेटा 2√21, प्लस 49 किसका मान होता है, 7 का, 7 और 3 को जोड़ दो 10 प्लस 2√21, और यही क्या होगा बेटा इसका आंसर होगा। डन। ये था हमारा तीसरा पार्ट। अब देखो चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में वही सेम डिक्टो है जैसे मैंने दूसरे पार्ट में फॉर्मूला लगाया था ना, a+b a-b। ऐसे ही आपको कौन से पार्ट में लगाना है, चौथे पार्ट में फॉर्मूला लगाना, कौन सा, a+b और a-b। खुद प्रैक्टिस करना भाई, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करते 8वां क्वेश्चन बता दिए, इसको आप खुद करना। किसकी तरह हुआ ये इस वाले की तरह हुआ, या फिर पिछली बार जो कराया था उसमें जो चौथा पार्ट था उसकी तरह होगा। डन, ठीक है भाई। अच्छा, ये एग्जाम्पल हमारे कौन से थे बेटा, एग्जाम्पल 15 था, उदाहरण नंबर 15। अब देखो एक और उदाहरण आ गया, कौन सा, 16। अभी करा है 16 में 1/√2 के हर का परिमीकरण कीजिए। बेटा में क्या करना है, हर का परिमीकरण। अब पहले ये समझते हैं सर हर क्या होता है और परिमीकरण क्या होता है। देखो हर का, हर भी बताऊंगा और परिमीकरण भी बताऊंगा कैसे कैसे करते हैं सब कुछ। जैसे मान लीजिए इसमें क्वेश्चन में लिखा है 1/√2। सबसे पहले बात करूंगा बेटा हर की। हर का मतलब होता है बट्टे वाली संख्या, तो जो नीचे वाली संख्या होता है, अंश बट्टे हर। ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, हर। तो इसका मतलब हर तो ये हो गया। इसका सर परिमीकरण कैसे होता है, बेटा परिमीकरण का मतलब ये होगा कि इसका जो हर है ना, उसको हमें रूट हटाना है, उसमें से हमें क्या हटाना है, रूट हटाना है। किस में से, हर में से हमें बेटा क्या हटाना है, रूट हटाना है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, हर का परिमीकरण। सर रूट हटाना तो ये तो हमें पता चलेगा, लेकिन हटाएंगे कैसे, बेटा हटाने के लिए जो मुझे रूट मतलब अपॉन में संख्या दे रखी है ना, उसी की मैं ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। जो मुझे अपॉन में संख्या दे रखी है, रूट में संख्या दे रखी है, मैं उसी की ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। जब ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो क्वेश्चन में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, और क्वेश्चन में अंतर नहीं पड़ेगा लेकिन आंसर में अंतर आ जाएगा। जब आंसर में अंतर आएगा तो इसकी गुणा इसमें करूंगा तो बेटा √2 आएगा, और इसकी गुणा इसमें करूंगा √2 √4 होता है, और √4 का मान मेरे शेर कितना होता है, 2। देखो यहाँ पर रूट था, क्या यहाँ पर रूट है, बट्टे में नहीं, ऊपर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर में नहीं होना चाहिए। जब हर में नहीं है तो बस यही हो गया हमारा क्या, हर का परिमीकरण। सर इतना जी है, हाँ बेटा इतना ही जी है, ठीक है ना। दोबारा समझो, हर का परिमीकरण ये होता है बेटा, कोई भी संख्या अगर मान लीजिए हर में हमें रूट में दे रखी है, कोई भी संख्या हमें हर में किस में दे रखी है, रूट में, तो इसका मतलब हमें उसमें से क्या हटाना है, रूट हटाना है। क्या हटाना है, रूट हटाना है। उसी को हम क्या बोलते हैं, हर का परिमीकरण। क्या बोलते हैं बेटा, हर का परिमीकरण। आगे देखो, आगे देखो, देखो इसके बाद अब इसका रहा है उदाहरण नंबर 17। अब उदाहरण नंबर 17 क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है 1/2 प्लस रूट, सिंपल वही है, क्या करना है, हर का परिमीकरण। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं बेटा, 1/2 प्लस √3। क्वेश्चन वास्तव में ये है, थोड़ा सा ऐसे लिखाया हुआ है लेकिन वास्तव में क्वेश्चन ये है। इसमें भी हमें क्या करना है बेटा, हर का परिमीकरण। क्या करना है, हर का परिमीकरण। सर आपने बताया था भी हर का परिमीकरण करने के लिए जो हमें हर में संख्या दे रखी है उसकी हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं जो रूट में दे रखी है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें केवल √3 की नहीं करेंगे, इस पूरी संख्या की मैं ऊपर नीचे गुणा करूंगा, तभी हट पाएगा, अन्यथा नहीं। अगर तुम ये कर दो कि रूट के ऊपर √3 की गुणा ऊपर, √3 की गुणा नीचे, तो ऐसा बेटा पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है, कि इसमें क्या हो जाए, हर का परिमीकरण हो जाए। हर का परिमीकरण करने के लिए बेटा दोनों संख्याओं के ऊपर नीचे गुणा करेंगे, लेकिन जब संख्या 2 दे रखी हो तो बेटा उसके चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। चिन्ह क्या कर देते बेटा, इसके चिन्ह। इसके चिन्ह चेंज करने के लिए इसी की बेटा मैं ऊपर नीचे गुणा करूंगा, किसकी, जो मुझे दे रखा है, क्या 2 प्लस √3 दे रखा ना,
तो मैंने माइनस लगा दिया बीच में। क्यों लगा दिया? क्योंकि सर चिन्ह हमें चेंज करने होते हैं परिमीकरण में, चिन्ह हमें क्या करने होते हैं? चेंज करने होते हैं। ठीक है, अब बेटा ऊपर की गुणा ऊपर कर दो, नीचे की गुणा नीचे कर दो, और गुणा करना मैंने अभी सिखाया था तुम्हें। एक की गुणा इसमें करूंगा तो कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। और जब हम बेटा हर का परिमीकरण करेंगे तो हमेशा हर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? ए प्लस बी और क्या? ए माइनस बी। ए प्लस बी और क्या बेटा? ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर और माइनस बी बेटा क्या? बी स्क्वायर। ये हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है किसमें? जब कभी भी हम हर का परिमीकरण कर। अच्छा, ऐसा नहीं कि यही लगाना है बेटा, हम गुणा भी कर सकते हैं, 2 की गुणा इन दोनों में, फिर √3 की गुणा दोनों में, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला लगाएंगे थोड़ा सा इजी हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने फॉर्मूले बताए थे आपको। तो बेटा पहले वाले का स्क्वायर माइनस और दूसरे वाले का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ होगा 2 माइनस √3 अपॉन √2 का स्क्वायर होगा बेटा 4 माइनस √3 का स्क्वायर होगा 3। जब 4 में से बेटा 3 घटाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और 1 हम हर में लिखें या ना लिखें, अब ये बताओ क्या हर का परिमीकरण हुआ? क्या हर में कोई रूट में संख्या है? नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा बेटा? हमारा आंसर। हर का परिमीकरण हो गया। ठीक है, आगे देखो बेटा, यहां तक कंप्लीट है ना? ठीक है भाई, देखो भाई थोड़ी समस्या इसलिए हो रही है, बीच बीच में वीडियो इसलिए पॉज करना पड़ रहा है क्योंकि हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी है, जिसमें कुछ बच्चे आते हैं जाते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है सब कुछ भाई मुझे ही देखना पड़ता है। इसलिए मैं बीच में थोड़ा सा म्यूट करके, समझ पा रहे हो ना? वही है। ठीक है, चलो भाई आगे देखें। यहाँ क्या है? 5/√3 माइनस हर का परिवर्तन सेम वही है बेटा। अब देखो इसको हम करेंगे कैसे? वैसे मैंने 5 लिखा, √3 माइनस √5 बेटा इसी के हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, लेकिन सर चिन्ह चेंज कर देंगे। तो माइनस का तो बेटा किसका आ जाएगा? प्लस का, और प्लस का होता है तो हम किसका लिख देते हैं? माइनस का। और सेम का सेम लिखेंगे, कोई दिक्कत? ऊपर के ऊपर गुणा करो तो बेटा नीचे के नीचे। तो ऊपर के गुणा करने की बजाय हम उसको ऐसे लिख देंगे, कैसे? 5 ब्रैकेट में √3 प्लस √5। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो, कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। बेटा हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा, याद रखना। तो कितना हुआ? 5√3 प्लस √5। ठीक है, अपॉन यहाँ होगा बेटा √3 का स्क्वायर 3 माइनस √5 का स्क्वायर 5। अब ये जोड़ेगा या घटेगा? सर ये घटेगा। घटेगा तो कितना बचेगा? सर ये बचेगा 2। लेकिन 2 भी किसका बचेगा? सर बता तो रहे हैं, माइनस का बचेगा। सर जिम में पड़ जाते हो आप तो। ठीक है ना? चल कर सकते हो ना आसानी से, इजी है ना? ये एग्जाम्पल 18 होगा बेटा। अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं पहुंचा, अभी केवल मैंने बताया था ना आपको, जितने भी इसमें एग्जाम्पल बनते हैं, जितने भी एग्जाम्पल बने, मैं सभी को आसानी से कराने वाला हूँ। क्योंकि एग्जाम्पल के साथ साथ क्वेश्चन भी होंगे ना, थोड़ा सा बेटा जो सिलेबस है जितना भी है उसका आप डबल कर लोगे, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को डबल डबल बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब फिर एग्जामिनर कहीं से पूछ ले भाई, या तो एग्जाम्पल रख ले या एक्सरसाइज का रख ले, या फिर अपनी तरफ से बना के रख दे, फिर तुम सीख जाओगे आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखो भाई, एक ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम डिक्टो है भाई। क्या है क्वेश्चन? बस ये बता दीजिए सर। क्वेश्चन है बेटा ये 1/7 प्लस 3√2 करें क्या? हर का परिमीकरण करना है। हर का परिमीकरण करने के लिए सर वही जो आप बता रहे थे, क्या बता रहा था पत्र में, कि ऊपर नीचे गुणा कर दो और चिन्ह चेंज कर दो, यही है ना? ऊपर नीचे बेटा गुणा कर दो और चिन्ह क्या कर दो? चेंज कर दो। चिन्ह चेंज क्यों करते हैं बेटा? चिन्ह चेंज करेंगे तभी तो नीचे से हर, मतलब हर में से रूट हटेगा, और हर हमारा और इसमें हमारा जो टारगेट है बस यही है कि बट्टे में जो रूट दे रखा है उसको केवल बेटा हटाना है। एक की गुणा इसमें करूंगा तो बेटा सेम यही तो रहेगा ना। बस अपन वाले फॉर्मूला लगा दो, पहले वाले का स्क्वायर माइनस
दूसरे वाले का स्क्वायर। 3√2 है ना। हाँ, बस घबराना मत भाई, संख्या दो आ गई तो दोनों को सेम का सेम लिख लिया, होगा वही सेम डिक्टो उसी की तरह। तो क्या होगा 7 - 3√2 अपॉन, बस 7 का स्क्वायर बताए सर, 7 का तो स्क्वायर होता 49 मतलब 49। 3 का स्क्वायर की बात करो तो 9 होगा, और बेटा 2 के स्क्वायर की बात करो तो 2 होगा। 4 मत कर देना क्योंकि तो रूट में 2 है, अगर सिंपली 2 होता तो 4 होता, लेकिन रूट में 2 है तो रूट में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे शेर, 2 हो जाएगा। अब देखो सेम ऊपर का तो यही रहेगा 3√2 अपॉन, यहाँ होगा बेटा 49 माइनस 9 दूनी 18, बस 49 में से 18 घटा दीजिए और आंसर लिख दीजिए। सर आप ही लिख दो। हाँ बेटा हम तो लिखेंगे ही, क्योंकि हमें लिखने के लिए तो आए यहाँ पर, और किसके लिए आए। ठीक है, सही है ना, सही है कि सही है। हाँ भाई डन। चलो ये था हमारा एग्जाम्पल 19। आगे बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखो, संख्या रेखा पर रूट में 9.3 को निरूपित कीजिए। देखो थोड़ा सा अगर मैं इसकी डिटेल की बात करूं तो बेटा इस क्वेश्चन को समझाने के लिए कम से कम इस बोर्ड पर मान लीजिए 15 मिनट चाहिए भाई, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारा वीडियो लंबा हो। ठीक है, क्योंकि इसमें करना क्या होगा, पहले हमें एक रेखा खींचनी पड़ेगी, कितने की नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं भाई, ये नहीं। इसको मैं करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें बेटा एक 9 पॉइंट कितना है 9.3 है, 9.3 की एक रेखा खींचनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हमें फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर और खींचनी पड़ेगी, फिर इसका हमें आधा करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे करके आधा करेंगे, आधा करने के बाद इसको मिलाएंगे, इसको मिलाने के बाद फिर क्या करना है, यहाँ से बेटा यहाँ से फिर यहाँ से एक अर्धवृत्त बनाएंगे, फिर मैं क्या करूँगा यहाँ से, ठीक है, फिर यहाँ पर फिर बेटा मुझे क्या बनाना है, यहाँ से बेटा यहाँ से बनाया मैंने, जब यहाँ से बनाऊंगा तो बेटा इस पर एक 90 का एंगल बनाना है, जब ये 90 का एंगल होगा ये वाला आएगा, जब जितना ये वाला है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक उतनी में यहाँ से दूरी भरूंगा, ऐसे करके उसको ऐसे खींचूंगा, जहां पर ये वाला बिंदु आएगा वही मेरा बेटा कितना होगा 9.3 रूट में होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन, मतलब बड़ा है क्वेश्चन, पर मैं इसको बाद में बताने वाला हूँ, अगर समझ में आएगा तो बहुत अच्छा होगा, तो बाद में बताऊँ। ठीक है, देखो भाई निम्नलिखित के हरों का परिमीकरण कीजिए। इसमें मुझे क्या करना है, हरों का परिमीकरण। बेटा रूट में तो 9.3 था ना, उसका मैं एक अलग से पर्सनली वीडियो बना दूंगा। क्यों, क्योंकि उसमें बेटा ऐसे क्वेश्चन डालूंगा मैं कि जितने भी क्वेश्चन बन दे रहे उसके, मैं सारे के सारे क्वेश्चनों को एक ही में डाल दूंगा। क्योंकि अगर इसमें एक बताऊंगा तो एक कराने पर शायद तुम्हारी समझ में आए ना आए, इसलिए मैं 2-4 क्वेश्चन और बना के फिर मैं एक साथ ही करा दूंगा। ठीक है ना, चलो अब देखो सिंपल वही है, मैं हरों का परिमीकरण करना है, तो हरों का परिमीकरण करने के लिए पहला क्वेश्चन है ये 1/√7। सर इसी के ऊपर नीचे गुणा कर दो, √7/√7, तो कितना आया, 1 के साथ में करूंगा रूट में 7 आएगा, तो बेटा 7 के साथ में करूंगा तो 49 होगा, 49 का मान कितना होगा 7, बस इतना सा आंसर है भाई। कर सकते हो, ये तो मैंने पहले ही बताया था ना। इसका जो ये क्या हुआ हमारा हर का परिमीकरण, ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है, चलो सेकंड पार्ट में यहाँ बताऊंगा। सेकंड पार्ट है 1/√7 माइनस √6, इसी के ऊपर नीचे गुणा कर दो, लेकिन चिन्ह क्या कर दो चेंज। लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, अगर संख्या 2 है तो चिन्ह चेंज करेंगे, अगर संख्या 1 है तो चिन्ह चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर चेंज करना चाहो तो कर सकते हैं, फिर भी आंसर ये है, करना चाहो लेकिन जरूरत नहीं है। √7 माइनस का हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे √7, और यहाँ आ जाएगा प्लस में √6। ठीक है, ऊपर तो बेटा जैसा है ऐसा का ऐसा रहेगा, √7 प्लस √6 अपन, यहाँ बेटा फॉर्मूला लग जाएगा पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। और ध्यान रखना जब रूट वाली संख्या का हम स्क्वायर करते हैं तो बेटा वहां से रूट हट जाता है, जो संख्या है वही आ जाएगी, जो संख्या है वही आ जाएगी। तो √7 प्लस √6 अपन बेटा घटा देंगे कितना आएगा 1, और यही क्या होगा इसका हर का परिमीकरण। डन, आगे देखो बेटा, ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट। अब बात करते हैं बेटा इसका थर्ड पार्ट की।
थर्ड पार्ट क्या है, 1/√में 5 प्लस √में 2। कैसे करेंगे बेटा, सर इसी के ऊपर नीचे गुणा कर दो, √5, लेकिन चिन्ह क्या करना पड़ेगा बेटा, चेंज करना पड़ेगा। चिन्ह क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो क्या होगा सर, अंश वाला तो जो भी है वो सेम का सेम रहेगा, लेकिन हर वाले में क्या कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, माइनस ही आएगा बीच में, ध्यान रखना हमेशा। तो क्या होगा बेटा, √5 माइनस √2 अपॉन, अब बताओ √5 का जो स्क्वायर होगा केवल 5 होगा, √2 का जो स्क्वायर होगा केवल 2 होगा। जब इसमें से इसे हम माइनस करेंगे तो बेटा माइनस करने पर आएगा कितना, 3 आएगा, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। डन, समझ तो आ रही है ना, कोई दिक्कत। चलो भाई, इसका एक लास्ट पार्ट और रहेगा, इसको यहां से मिटा दे रहा हूं केवल मैं अभी फिलहाल। लास्ट पार्ट क्या है, 1/√7 माइनस 2। देखो इधर बेटा, 1/√7 माइनस 2, क्या करें सर, वही पुराना वाला काम। पुराना वाला काम क्या, चोरी। अरे बेटा चोरी करना है तुम्हारा पुराना काम। हाँ भाई, अब मुझे याद आया भाई, तेरा ही काम है बेटा चोरी करना। बोला नहीं बोला, ये बता बस। ये कह रहा है भूल गया, इसका मतलब पहले चोरी करता था। ये कह रहा नहीं बोला, इसका मतलब चोरी नहीं अब भी करता है तू। ठीक है भाई, देखो भाई, इसके बेटा ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, लेकिन चिन्ह हमें पता है क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। √7 प्लस √2 अपन बेटा, हाँ √2 नहीं केवल बेटा ओनली 2 है, इस पर रूट नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चल गया हम, इस पर क्या नहीं है, रूट नहीं है, तो यहाँ पर भी हमें रूट हटाना पड़ेगा। तो यहाँ बेटा फॉर्मूला हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा समझना है क्या, देखो अगर मैं √7 का स्क्वायर करूंगा केवल 7 आएगा, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 नहीं आएगा बेटा, 4 आएगा, क्योंकि √2 होता तो 2 होता, लेकिन रूट नहीं है तो 2 का क्या होगा, 4। इसमें से घटा दीजिए, कितना आएगा सर, 3 आएगा, और कितना आएगा, तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ये हो गया हमारा हर का परिमेय। ठीक है, और मुझे लगता है शायद एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है, देखते हैं एक बार खत्म हुई है नहीं हुई। अबे हट जा भाई, देखो, हाँ भाई, इसके बाद मैं बेटा आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या, एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, लेकिन यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। लेकिन बेटा आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई, और अपने उन मित्रों के पास भी शेयर कर दिया करो। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा है, शायद हो सकता है दूसरे वाले मित्र का भी भला हो जाए। ठीक है, समझ में आया होगा ना? अगर बेटा समझ में आया है तो ही भेजना मित्र के पास, समझ में नहीं आया तो मत भेजना। और एक और चीज मैं बताता रहूँ, अगर आप शुरू से लेकर यहाँ तक आए हो तो इसका मतलब समझ में नहीं आया होगा। जब समझ में आया तो बेटा भेज दो अपने मित्र के पास, ठीक है ना। ठीक है फिर भाई, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ बेटा क्या, एक्सरसाइज 1.5 शेर।